बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं फिर एक बार मौजूद हूँ चारिंग क्लास के बाहर ग्रैंड हेल्थ अलायंस के धरने में। और आज 13वां रोज़ है और इस 13 रोज़ में क्या क्या हुआ है, सबसे पहले ज़रा टेंट दिखाया कैमरामैन मेरा, और इस टेंटों का क्या हाल हो गया है। और टेंट जो है तकरीबन 3 तूफ़ान के सिलसिले हैं इन 13 रोज़ में, और जिससे बारिश भी हुई, बड़ा कुछ हुआ। लेकिन यहाँ पर जो मुलाजिम बैठे हैं इनका हौसला जो है वो नहीं टूटा। फिर 12 तारीख को बदाज़ नमाज जुमा यहाँ से वज़ीर-ए-आला हाउस की जानिब रैली निकाली गई, और रैली को पुलिस की भी जानिब से कोई मूड नहीं लग रहा था कि रोका जाए। लेकिन पहला पड़ाव क्योंकि चिड़ियाघर के बाहर था जिसको पुलिस ने रोका, लेकिन कुछ मुजाहिरीन तकरीबन 200 से 300 मुजाहिरीन जो थे वो निकल कर वज़ीर-ए-आला हाउस जाकर बैठ गए। बदाज़ जिनको यंग डॉक्टर के सदर वापस, क्योंकि मेन धरना था ये, तो इधर वापस ले आए। तो इस 12-13 रोज़ में जो जो कुछ हुआ है, यहाँ पर सलमान मेरे साथ यहाँ मौजूद है। सलमान, मेरे कैमरामैन ने आपकी एक वीडियो बनाई जिसमें सबसे आगे आप थे और वाटर कैनन से आप पर जो है वो पानी फेंका जा रहा था, तो वो क्या मंजर था। और फिर जो ख़वातीन थी यहाँ पर वो सबसे आगे थी। आपके सामने है आज 13वां-14वां दिन है एहतजाज का, और सरकारी अस्पतालों में जो नजकारी आउटसोर्सिंग हो रही है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है। मुलाजमीन को निकालने की बात हो रही है, शुबा सेहत का बजट कम करने की बात हो रही है। 14 दिन से लोग बैठे हुए हैं और इन्होंने ऐलान किया कि हमने सीएम हाउस जाना है। कहते हैं जी वो हमारी वालदा है, वो कहती हैं मैं इनकी वालदा हूँ, तो उनके दरवाजे पे जाना, मेरा ख्याल कोई ऐसी बात नहीं है, कोई गैर कानूनी गैर अखलाकी। पुलिस ने जगह जगह रोकने की कोशिश की, तशद्दुद किया, वाटर गन के साथ वो तेज़ाब वाला पानी डाला। DIG ऑपरेशन का एक बयान आया, आपने सुना होगा, और हम सब भी मौजूद थे वहाँ। तो मेरे ख्याल में जिस तरह पुलिस रोकती है उस तरह रोका नहीं पुलिस ने। क्या फिक्स गेम थी ये? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि इससे ज़्यादा ख़वातीन की बड़ी तादाद थी। ख़वातीन शायद ये वजह हो सकती है। ख़वातीन पे इससे ज़्यादा तशद्दुद और क्या कर सकते हैं कि उनको मारा गया, पानी डाला गया तेज़ाब वाला, और इससे ज़्यादा अगर तशद्दुद करना है तो फिर फायरिंग कर दें इनके ऊपर, बेचारों के ऊपर, जो वो कर सकते हैं। अगर ये बात यह है कि लोगों का सिर्फ इतना मुतालबा था सीएम हाउस जाना है, वो जाने नहीं दे रहे थे, तो मेरे समेत तमाम दोस्त, मुदस्सर मौजूद हैं, वहाब मौजूद है, रफ़ाकत मौजूद है। मैं सारे में मुदस्सर से पूछता हूँ, मुदस्सर कल बड़े जज्बाती थे आप, और मुझे लग रहा था कि कल आपने जाकर ना वज़ीर-ए-आला हाउस के अंदर वज़ीर-ए-आला की चेयर में बैठ जाना है। सर क्या करें, अगर हम 13 दिन से यहाँ पे पूरा मन बैठे हैं और हमने हर दरवाज़ा खटखटा लिया है, तो ये जो आपने खुद ही कहा कि यहाँ पे ख़वातीन की ज़्यादा तादाद है, तो ख़वातीन को जो बार बार कहा जा रहा है कि मेरी वो रेड लाइन है, वो ख़वातीन की माँ बनी हुई है, तो फिर हमने जाके वहाँ पे गुजारिश ही करनी थी। हम गुजारिश करने गए और जो आपने बात की है कि DIG ऑपरेशन साहब ने कहा है कि अभी पुलिस ने उस तरह रोका नहीं है, तो क्या मतलब है? हम ये दहशत गर्द हैं यहाँ पे? हम कोई असला लेके आ रहे थे? हम कोई खुदकश बमबार हैं कि आपने हम पे गोलियाँ मारनी है? वैसे पुलिस ने रोका तो नहीं है, तो मैं भी गवाह हूँ, मेरे पास फुटेजेस है सर। हम जितना उन्होंने यहाँ पे रोका उसके बाद तो उन्होंने पीर वाले दिन तादाद ज़्यादा थी। पीर वाले दिन हम दोबारा सेक्रेटेरिएट जा रहे हैं, पीर वाले दिन हमने प्राइमरी सेकेंडरी जाएंगे या DG ऑफिस जाएंगे, तो हम पुलिस वालों को कहते हैं कि जो आपने हसरत पूरी करनी है ना, वो पीर वाले दिन करके देख लें, फिर इंशाल्लाह देखी जाएगी जो होगा। अच्छा सलमान, अब मुझे ये बताओ कि कल मुझे भी ये उम्मीद थी, बाकी लोगों को भी ये उम्मीद थी कि शायद के मुज़ाकरात हो जाएंगे जब ये रैली लेकर जाएंगे। फिर आप पहले पंजाब असम्बली के मुज़ाकरात नहीं हुए, स्पीकर ने कहा कि मैंने पूछने के लिए भेजा था कि इनका मसला पूछो क्या है। फिर आप वज़ीर-ए-आला हाउस की तरफ चले गए, मुज़ाकरात नहीं शुरू हुए। हम देखिए, हमने तो, हमारे पास तो कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPs ही आए थे, हमने भी कोई मुज़ाकरात के लिए टीम नहीं भेजी। हाँ, उनके साथ इसी तरह हमने भी एक टीम तश्कील दी कि आप मुज़ाकरात की बात करें। बाद में उन्होंने कहा जी पूरी गवर्नमेंट चाह रही है मुज़ाकरात हों, जितने आपको पता है MPs हैं उनके हलकों से लोग आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हों, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो काम करने जा रही है, ये गवर्नमेंट भी अपने लिए नुकसान करने जा रही है। सियासी तौर पे मेरा नहीं ख्याल इतना सख्त फ़ैसला आज तक 74 सालों में, 75 सालों में, 76 सालों में पाकिस्तान में किसी हुकूमत ने किया हो। लेकिन कहते हैं जी सिर्फ मरीम नवाज़ साहबा कहती हैं कि मेरे ख़िलाफ़ नारे लगते हैं तो मैंने इसलिए मुज़ाकरात नहीं करने। मेरा ख्याल है एक वज़ीर आला जो होती हैं वो नारों से उनका जो कद और स्टेचर है वो बहुत बड़ा होता है। अगर कोई भी वज़ीर आला सिर्फ इस बात पे आ जाए कि मेरे ख़िलाफ़ नारा भी नहीं लगेगा तो फिर मेरा ख्याल है हुकूमत चलाना मुश्किल है उनके लिए। तो उनसे ये मेहरबानी है कि तो आउटडोर भी बंद हो गए। तो मेरा ख्याल वो जो आप कह रहे टॉर्चर हुआ है, पूरे मीडिया ने दिखाया, सोशल मीडिया पे दिखाया, उसके ख़िलाफ़ आज लोगों ने बड़े शहर तो छोड़ दें, लाहौर के सर्विसेज जना LGH, गंगाराम, PIC, आपको ये मैं बता दूं लोधरा जैसे जो, और रहीम यार खान सादकाबाद में इस वक्त। अच्छा, ये बड़ा एक आपने खुद ही ये सवाल कर दिया कि यहाँ पर कोई भी आपको स्वाइब आइडिया के डॉक्टर्स से के यंग डॉक्टर्स जो अस्पतालों में काम कर रहे हैं, फीमेल डॉक्टर्स हैं, वो क्यों नहीं है?
पीछे बैठे हैं, पीछे तो 4-5 का क्या करना है? इतने डॉक्टर्स हैं, जनरल अस्पताल, जिना अस्पताल, बड़े बड़े अस्पताल हैं, वो डॉक्टर्स का हैं, वो नर्सिस किधर है? नर्सिस भी नजर नहीं आ रही हैं। आज चूँकि आपने थोड़ी सी देखा है, हमने स्ट्रेटजी चेंज की है। आज हमारे तमाम अस्पतालों के आउटडोर्स में भी एहतजाज हो रहा है। इस वक्त एक्टिविटीज़ एक जगह हो ही नहीं रही। एक्टिविटीज़ आज गुजरात में रैली निकाली गई है। आज हमारे जितने टीचिंग अस्पताल हैं उनके आउटडोर्स में एहतजाज हुआ है। आज जंग में हमारी रैली इस वक्त चल रही है। तो जब हर जगह रैलियाँ होंगी तो हर तंजीम के ज़िम्मे मैंने मुख्तलिफ चीज़ें लगाई हैं, वो सारे अपना काम करें। आपने सलमान साहब यहाँ पर गवर्नर हाउस के बाहर जब MTI एक्ट आया था, आपने एक एहतजाज किया था, वहाँ पे टोटल डॉक्टर्स थे, फीमेल डॉक्टर्स थी, यहाँ पर क्यों नहीं है? सवाल मेरा फिर वही है आपसे। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि आज से हमारी 13 दिन हो गए हैं। नहीं आ रहे हैं। ये वो डॉक्टर्स हैं जो BHU में सस्पेंड हुए हैं, ये तो वो आए हैं, लेकिन वो कहाँ हैं? वो भी डॉक्टर्स हैं। बात तो सिर्फ डॉक्टर होता है, किसी भी अस्पताल से आ जाए। यहाँ पे तो रश लग जाना चाहिए था, वहाँ अलमरा तक, यहाँ से रीगल तक। आप तो देख ही नहीं रहे। फिर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद रहे हैं, हज़ारों की तादाद में आपको फीमेल्स नज़र आ रही हैं। आंधी आई है, तूफान आया, बेटर है। मेरा नहीं ख्याल आप इनमें से बता सकते हैं कौन डॉक्टर है कि कौन नहीं। ये को माथे पे ओवरऑल। चले ये LHV इनको, क्योंकि मुझे भी 13 दिन हो गए, ये सारी LHV और मिड वाइफ खड़ी है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो आप फिर कल सबसे आगे थी, इंशाल्लाह हम आगे थे सबसे। तो क्या हुआ? होना क्या था, पुलिस वालों की तरफ से शदीद मजम्मत की गई थी। आप कह रहे हैं कि उन्होंने हमें उतने सख्ती से नहीं रोका, तो ये हमें आइडिया है कि हमें उन्होंने कितनी सख्ती से रोका है। उन्होंने अपनी पुरजोर मजम्मत की है। लेडीज़ पुलिस जो थी उन्होंने हमें रोकने की कोशिश की है, बल्कि बाकायदा उन्होंने धक्के दिए हैं अपनी पूरी फोर्स के साथ, और हम डंडे भी मारे, और हमारी फीमेल जो थी हमारे ऊपर वो वाटर कैन की, उन्होंने वो वाटर भी फेंका है। और हमारे जो लीडरान थे उनकी तरफ से ये हमें इंस्ट्रक्शंस दी थी, आपने रुकना नहीं है। हमारे भाई वहाँ पे जो है जब बेहोश हुए नीचे गिरे, हम वहाँ पे स्पीकर साहब तो आपके वाकफ भी हैं, आपके इलाके के हैं, तो आपने उनसे बात नहीं की? उनसे तो पहले दिन से बात हो रही है, लेकिन अब हुकूमत जब CM साहिबा ही कुछ नहीं करी तो वहाँ पे बाकी लोग क्या कर सकते हैं। चले मैं इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल देखा फिर क्या हुआ? जी बहुत बुरा हाल था। लेकिन पॉजिटिविटी क्या होनी चाहिए कि मुज़ाकरात को किस तरह मैनेज किया जाए, कैसे होने चाहिए मुज़ाकरात? देखिए, जो भी मामला इतना हाईलाइट हो जाता है उसमें अगेंस्ट प्रोटेस्ट का मतलब यही होता है कि अगेंस्ट बोला जाए। ये इतनी सारी कम्युनिटी जो बैठी हुई है, घरों से बेघर लोग बैठे हुए हैं, ये सारे उनके अगेंस्ट होंगे, इससे भी ज़्यादा होंगे। अगर वो देखिए प्रिजन वैन आ गई है, वो देख रही है सामने। हमारी बात नहीं सुनेंगे, हम उनसे ये मुतालबा है, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो सारी बातें एक साइड पर रख के हमारी बात सुने, हमारे मुतालबात सुने और इसका कोई अच्छा हल निकालें। जी आप कुछ कह रही थी? हम यही कहना चाह रहे हैं कि मैडम कहती हैं कि औरतें जो हैं वो मेरी फीमेल जो है मेरी रेड लाइन है, तो हम क्या पाकिस्तान की ख़वातीन नहीं हैं? हम इस मुल्क की बहनें बेटियां नहीं हैं? मेरी मैडम से यही रिक्वेस्ट है कि मैम ये जो 2 लाख मुलाजमीन फारिग हो रहे हैं ना दिसंबर तक, ये 2 लाख मुलाजमीन नहीं है, ये 2 लाख ख़ानदान हैं। देखें ये 2 लाख ख़ानदान नेक्स्ट फ्यूचर में किस किस के साथ क्या क्या करते हैं। इंशाल्लाह हमारे मुतालबा सुने। ये भी बात ठीक है, लेकिन सलमान एक चीज़ की समझ नहीं आ रही मुझे, वो ये है कि फिर इतने ज़्यादा मुलाजमीन हैं, आखिर कौन मरियम नवाज शरीफ को गुमराह कर रहा है? आपके ख्याल में मरियम नवाज शरीफ को कोई ना कोई तो ब्रीफ कर रहा होगा? मैं समझता हूँ कि मरियम साहबा का जो इम्प्रेशन दिखाया जा रहा है मीडिया पे कि बड़ी स्टबन है, ऐसा नहीं है। कोई ना कोई मिसगाइड कर रहा है, क्योंकि जो भी CM होता है वो बड़े अच्छे ऑफिस में बैठा होता है। कोई ना कोई ऐसा है जो उनको मखसूस अफराद के खिलाफ के आपको बुरा भला कहते हैं, जैसे मैडम ने कहा है। एहतजाज में तो बुरा भला सारे कहते हैं, जब एहतजाज होना तो नारे तो लगने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जानी दुश्मन बन गया है, इन्होंने तहिया कर लिया हमने इसको हुकूमत के खिलाफ जाना है। इनके मुतालबात पूरे करेंगे, ये फिर साथ हो जाएंगे। थोड़ा टेम्परामेंट, एहतजाज बड़े बड़े हुए हैं, टेम्परामेंट जब आप हाई पे ले जाएंगे तो फिर कौन आपसे मुज़ाकरात करेगा? देखिए टेम्परामेंट हाई होता है। देखिए जब आप इनको 35-40 हज़ार वाले मुलाजमीन से रोज़गार छीनेंगे, वो आपकी गिरेबानी पकड़ेगा, वो अपने चाहे सगा चाचा हो उसका भी गिरेबान पकड़ेगा, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। गवर्नमेंट मरियम साहबा बड़ा दिल करें, इनको गले लगाएंगे, दोबारा साथ बैठेंगे। चले आप क्या अपील करेंगी वज़ीर आला से? देखिए, हम वज़ीर आला से यही अपील करते हैं कि ये जो मुलाजमीन को बेघर कर रहे हैं, ये सिर्फ मुलाजमीन को बेघर नहीं कर रहे, ये हमारी आवाम में भी इसमें डिस्टर्ब हो रही है। हमारी आवाम को जो हक़ मिलना चाहिए, जो उन्हें फ्री सहूलियात मिलनी चाहिए हॉस्पिटल्स की, वो नहीं मिलेंगी। जो गरीब लोग हॉस्पिटल्स में जाते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, वो अपनी इलाजगाहों में जाते हैं, तो ये उनके ख़िलाफ़ जुल्म है। ये हमारे साथ सिर्फ जुल्म नहीं कर रही, हमें भी बेरोज़गार कर रही हैं और हमारी आवाम को भी परेशान कर रही है। हमारी वज़ीर आला साहिबा से ये अपील है कि वो हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हमारी बात सुने और हमारा हक़ दे हमें। क्यों जी, क्या कहेंगी वज़ीर आला को अब आप? मैं तो यही कहूँगी कि अब ये नहीं कहूँगी शर्म कर लो, अब ये कहूँगी तरस खा लो।
क्योंकि अगर उन्हें ये लग रहा है कि यहाँ पे उनके खिलाफ बोला जा रहा है, ये देखें हमारी तो उन्होंने कल वो पानी जो हमारे गले में गया है उसकी वजह से आवाज़ भी नहीं निकल रही। मुझे खुद डंडे पड़े, मेरे बाजुओं पे, मेरी टांगों पे नीलों के निशान हैं, मेरा गला बंद है रात से। तो अब तो मैं यही कहूँगी कि अम्मी जी तरस खा जाओ, और तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती आपको। क्यों जी? ये जो माल रोड पे बैठे सिर्फ अपने मुतालबात के लिए बैठे हैं, और हमारी ये अपील है सीएम साहिबा से कि हमारे मुतालबात माने जाएं और हमारे मुज़ाकरात हमसे किए जाएं। जी, हम लोग पूरा हमारा एहतजाज कर रहे हैं। हमारा सीएम से यही हमारी दरख्वास्त है कि वो हम लोग जो 40-50 हज़ार रुपये BHU में नौकरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, उनको कमा के दे रहे हैं, वो जो स्कूलों में जा रहे थे हमें उनके स्कूल छुड़वाने पड़े हैं। हमारी उनसे सिर्फ यही दरख्वास्त है कि हमारा रोज़गार हमसे ना छीना जाए। हम बुनियादी मरकज़ सेहत पे काम करने वाले छोटे छोटे मुलाजमीन हैं, अगर वो आउटसोर्स करेंगे तो हमें इसके मुतबादल हमें कहीं एडजस्ट भी तो करें ना। वो हमें कहीं एडजस्ट भी नहीं कर रहे। 5,000 10,000 रुपये हमें कह रहे हैं कि आप लोग 12-12 घंटे ड्यूटी करो। 12-12 घंटे 5-10 हज़ार में गुजारा नहीं होता। जितनी महंगाई है, महंगाई के दौर में तो हमें तो ये समझ नहीं आती कि हम ये करें। जी, 15 साल हमें हो गए हैं ड्यूटी करते हुए। हमने वीरान जगह को आबाद किया, अब देख रहे कह रहे हैं कि घर बैठे। हम कैसे घर बैठे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनका पेट पाल रहे हैं। हमारे घरों में इतने वसाइल नहीं है कि हम और कोई काम कर सके। ना हम इधर के ना हम उधर के। आप बताएं हम कहाँ करें, क्या करें? मरियम साहब से दरख्वास्त है कि हमारे जो जितने भी मुतालबात हैं वो नोट किए जाए और हमें ना दोबारा ड्यूटी करने के लिए सर अंजाम दिया जाए, ताकि हम अपनी ड्यूटियाँ कर सकें और बच्चों का पेट पाल सकें। शुक्रिया जी। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀਓ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। आ देख लो, कोर्ट भी मिट्टियों मिट्टी हो गया, देख लो। हैं कल जो हमारे साथ किया है उससे तो हम तो खुद भी इतने ज़्यादा, यानी कि हमारी तो मरियम नवाज से यही तो अपील है कि वो ये कहती हैं कि मेरे खिलाफ नारेबाजी करती हैं, मेरे खिलाफ ऐसे कर रहे हैं। तो चलो हम ये नहीं कहते, हम तो एक माँ से, अगर ये माँ बनना चाहती है तो एक माँ से अपनी ये इल्तिजाई कर सकते हैं कि प्लीज़ हमारे मुतालबात जो हम लेके आए वो हमारे मुतालबात पूरे करें। हम ये नहीं कहते कि हमें बकरा चाहिए और हमें खुश्क मेवेजात चाहिए, और हम तो दाल रोटी के लिए आए हैं और दाल रोटी के लिए ही दाल रोटी असल सवाल है नाजरीन, दाल और रोटी का। और दाल और रोटी हर इंसान का हक है कि वो बाइज़्ज़त रोज़गार कमाए। लेकिन जैसा मैंने डॉक्टर सुलेमान नियाज़ी से बात की है कि कौन है जो वज़ीर आला को तस्वीर नहीं दिखा रहा, तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रोफेसर तौसीफ सादिक, सदर पंजाब प्रोफेशनल लेक्चर एसोसिएशन, सदर इत्तेहाद असातिज़ा पंजाब, एसोसिएट प्रोफेसर इकनॉमिक्स गवर्नमेंट MA कॉलेज लाहौर। मैं यहाँ पे अपने डॉक्टर भाइयों के साथ और बहनों के साथ इजहार यकजहती के लिए आया हूँ। मेरा सर इंतहाई शर्म से झुक गया है कल के वाक़यात के साथ। ऐसा जुल्म हमें देखने में मिलता है जब इसराइली बमबार त्यारे गज़ा पे बमबारी करते हैं। ऐसा जुल्म नज़र आता है जब हिंदू बनिया कश्मीर पे हमलावर होता है, कश्मीरी अवाम पे जुल्म ढाते हैं। अगर इसी तरह के जुल्म यहाँ पे होने हैं तो लानत है हमारे मुसलमान रियासत होने के ऊपर। और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस रवैये से। और दूसरी बात, बार बार ये बात हो रही है कि मुज़ाकरात, वो किस बात में मुज़ाकरात करें? उनके पर आर्गूमेंट कोई नहीं है। ये निजकारी या आउटसोर्सिंग, ये नेगेटिव टर्मिनोलॉजी है। ये आउटसोर्सिंग कहाँ से निकला है? आपको याद होगा मल्टी त्यारे गज़ा पे बमबारी करते हैं। ऐसा जुल्म नज़र आता है जब हिंदू बनिया कश्मीर पे हमलावर होता है, कश्मीरी अवाम पे जुल्म ढाते हैं। अगर इसी तरह के जुल्म यहाँ पे होने हैं तो लानत है हमारे मुसलमान रियासत होने के ऊपर। और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस रवैये से। और दूसरी बात, बार बार ये बात हो रही है कि मुज़ाकरात, वो किस बात में मुज़ाकरात करें? उनके पर आर्गूमेंट कोई नहीं है। ये निजकारी या आउटसोर्सिंग, ये नेगेटिव टर्मिनोलॉजी है। ये आउटसोर्सिंग कहाँ से निकला है? आपको याद होगा मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन, जो बड़े बड़े ममालिक हैं उनकी फर्में मिल के MNC बनाती हैं। उनका एजेंडा था कि खाम माल के वसाइल पे कब्ज़ा किया जाए। गरीब मुल्कों के वसाइल पे कब्ज़ा करने के लिए उन्होंने आउटसोर्सिंग का वर्ड इस्तेमाल किया, और उस तरह से आके उन मुल्कों में बैठ गए और वहाँ पे उनके जो वसाइल हैं उसका इस्तेफादा किया और उनको एक्सप्लॉइट किया। अब यही काम इधर से हो रहा है। पहली बात तो ये है कि हेल्थ और एजुकेशन ये आउटसोर्स नहीं होते। हेल्थ पहले ही इतना स्पेस पड़ा है। शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस के धरने को आज 13वां रोज़ है।
और अभी तक कोई मुज़ाकरात की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। और ये यहाँ पर जो ख़वातीन हैं, बच्चे अपने साथ लेकर आई हैं कुछ, और कुछ घर छोड़ कर आई हुई हैं। पता नहीं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये ख़वातीन इधर आई हुई हैं। और यहाँ पर अब देखना ये है कि कब ये जमूत टूटेगा, कब मुज़ाकरात शुरू होंगे, और बामैनी मुज़ाकरात जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ यंग डॉक्टर्स नहीं हैं, यहाँ पर LHV है, यहाँ पर मिडवाइफ है, यहाँ पर आया है, यहाँ पर डिस्पेंसर है, यहाँ पर स्वीपर है, और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है। ये वो है जो एक BHU के जो होता है सेंटर, उसके मुलाजमीन हैं। तो इनको इंसाफ कौन देगा और कैसे देगा, ये बुनियादी सवाल है। तो क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं, तकरीरें करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन इनके जो मुतालबात हैं वो जायज़ हैं और हुकूमत वक़्त को इनके मुतालबात मानने होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।